डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में बात करेंगे, कैसे फाइंड करेंगे कि नेचर ऑफ द रूट्स क्या हैं। तो जैसे हम जानते हैं यहाँ पे हमें 4.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है, 3 क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई हैं, हमें इनका नेचर फाइंड करना है। तो जो भी गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जैसे ये दिया हुआ है 2x² - 3x + 5 = 0। सबसे पहले हम गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करवाएंगे, ax² + bx + c = 0, जहाँ पर हमें ऑन कंपेयरिंग a, b और c की वैल्यू मिल गई है। a की वैल्यू कितनी आई है यहाँ पर 2, b की वैल्यू कितनी है -3 और c की वैल्यू है 5। अब हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने का फॉर्मूला होता है। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट, जिसे हम d से रिप्रेजेंट करते हैं, वह फॉर्मूला रखता है v² - 4ac। हम इसकी वैल्यू को फाइंड करेंगे, फिर चेक करेंगे कि d की वैल्यू जो है वो बड़ी है 0 से, छोटी है 0 से, या इक्वल है 0 के। उसके अकॉर्डिंग हम नेचर ऑफ रूट्स डिसाइड करते हैं। ठीक है, कि जो x की वैल्यूज हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से निकालेंगे उसका नेचर कैसा है। तो सबसे पहले हम d फाइंड करेंगे। d फाइंड करने के लिए b की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, -3 यहाँ पुट की, -4 इंटू a का वैल्यू है 2 और c का वैल्यू है 5। -3 का स्क्वायर होता है 9, ये 4 2 जा 8 और 8 5 जा 40, सब्ट्रैक्ट क्या आया -31, माइनस के 40 में से 9 सब्ट्रैक्ट किया -31। अब यहाँ से नेचर ऑफ रूट्स निकालते हैं d की वैल्यू पर। अगर d की वैल्यू इफ d इज ग्रेटर देन 0 तो हमारे पास 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स आते हैं। ठीक है, बट इफ d इज लेस देन 0 दैट मीन्स टू से नेगेटिव वैल्यू कैसे आएगी, नेगेटिव वैल्यू। तो उस कंडीशन में हमें कोई भी रियल रूट्स नहीं मिलेंगे, नो रियल रूट्स, कोई भी रियल रूट्स नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर d की वैल्यू इक्वल टू 0 आ जाती है तो हमें 2 इक्वल रियल रूट्स मिलेंगे। 2 इक्वल रियल रूट्स मतलब हम d की वैल्यू जब x की वैल्यूज फाइंड करेंगे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, तो दोनों ही वैल्यूज कैसी होंगी, रियल होंगी और इक्वल होंगी। ठीक है, चलिए, तो यहाँ तो हमें समझ में आ गया है। जैसे हमने डिस्क्रिमिनेंट निकाला, d की वैल्यू -31 आई, मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोई भी रियल रूट्स नहीं है, तो इट डज नॉट एग्जिस्ट एनी रियल रूट्स। तो इसके रूट्स कैसे आएंगे, इमेजिनरी आएंगे, जो कि हमारे 10th का पार्ट नहीं है। राइट, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे बात करते हैं। हम डिस्क्रिमिनेंट से पहचानेंगे किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कैसा नेचर है रूट्स का। ठीक है, इसके कोई रियल रूट्स हैं भी या नहीं, एग्जिस्ट करते हैं या नहीं, ये हम फाइंड करेंगे बाय डिस्क्रिमिनेंट। तो देखिए, जो भी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यहाँ पे मैंने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी हुई है 3x² - 4√3x + 4 = 0। इसे हमने सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0 से कंपेयर कराया। ऑन कंपेयरिंग क्या हुआ, a का वैल्यू देखिए यहाँ से कितना आया, 3 आया, b का वैल्यू -4√3 आया, c का वैल्यू 4 आया। ठीक है, यहाँ से a b c की वैल्यू निकालने के बाद हम सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, जिसे हम d से रिप्रेजेंट करते हैं। फार्मूला होता है इसका b² - 4ac। b का वैल्यू कितना है, -4√3 पुट किया, यहाँ पर हमने स्क्वायर लगाया, -4 इंटू a का वैल्यू कितना है 3 है, c का वैल्यू कितना है 4 है। ठीक है, मल्टीप्लाई कीजिए जरा, पहले नंबर माइनस का स्क्वायर करिए तो प्लस होगा, 4√3 का स्क्वायर करिए, 4 का स्क्वायर होता है 16, √3 का स्क्वायर होता है 3 और 16 3 जा 48। राइट, तो यहाँ पे 48 आ जाएगा। माइनस इसमें देखिए 4 4 जा 16 और 16 3 जा 48, 48 से 48 सब्ट्रैक्ट क्या आया, d = 0। तो हमने अभी नेचर ऑफ द रूट्स समझा था। नेचर ऑफ द रूट्स क्या होता है, अकॉर्डिंग टू डिस्क्रिमिनेंट, इफ d इज ग्रेटर देन 0, अगर 0 से बड़ा आता है d का वैल्यू, तो हमें 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स मिलते हैं। अगर d का वैल्यू 0 से कम आता है, दैट मीन्स उससे अगर नेगेटिव आता है तो हमें कोई भी रियल रूट्स नहीं मिलते हैं। लेकिन अगर d का वैल्यू 0 के इक्वलेट आता है तो हमें 2 इक्वल रियल रूट्स मिलते हैं। देखिए, रूट्स को निकालने के लिए हम 2 तरीके के फॉर्मूलाज का यूज़ कर सकते हैं, 2 तरीके के पैटर्न का यूज़ कर सकते हैं। एक तो हम क्या कर सकते हैं, इसका मिडिल टर्म, स्प्लिटिंग ऑफ द मिडिल टर्म का यूज़ करेंगे। दूसरा हम क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ज़रा हम क्वाड्रेटिक फार्मूला समझते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला होता क्या है,
वैसे तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला x इज इक्वल टू होता है माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, ठीक है, ये पूरा का पूरा रूल है। आप देख रहे हो बी स्क्वायर माइनस का 4ac रूट के अंदर है, दैट मीन्स टू से डी को ही तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बोलते हैं, यानी डिस्क्रिमिनेंट रूट के अंदर है। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर d अपॉन में 2a, हम इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ देखिए d का वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, यहाँ पर d इज इक्वल टू 0 आया है। इसका मतलब हमारे पास जो दोनों इक्वल रियल रूट्स आएंगे वो केवल अगर d के प्लेस पे हम यहाँ पे 0 पुट करेंगे, 0 का रूट निकालेंगे, तो ये पूरी की पूरी वैल्यू हमारे लिए 0 हो चुकी है। तो बचा कौन है, x इज इक्वल टू माइनस का b अपॉन में 2a। चलिए यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, माइनस b का वैल्यू कितना है, b का वैल्यू है हमारे पास माइनस का 4√3, माइनस 4√3 अपॉन में 2 इंटू a, और a का वैल्यू कितना दिया हुआ है 3, राइट। देखिए माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 2 से कट कीजिए, 2 2 जा 4, यहाँ पर ऊपर बचा है 2√3 और अपॉन में आया है 3। अगर हम इस 3 को स्प्लिट करें तो ये बन जाएगा हमारा 2√3 अपॉन में √3 इंटू √3, एक √3 से एक √3 कैंसिल हो गया, तो हमारा जो वैल्यू आया x का वो आया 2 अपॉन √3। तो दोनों ही x की वैल्यूज कैसी आने वाली है, इक्वल आने वाली है, क्योंकि हमने पढ़ा है नेचर ऑफ द रूट्स में अगर d इज ग्रेटर देन 0 तो दो डिस्टिंक्ट रियल रूट्स मिलेंगे, लेस देन 0 नेगेटिव में वैल्यू तो कोई भी रियल रूट्स नहीं आएंगे, लेकिन इक्वल टू 0 तो दो इक्वल रियल रूट्स आएंगे। तो इसका मतलब x की दोनों ही वैल्यू कितनी होंगी, 2 अपॉन √3।